जानू, क्या तुम मेरे साथ रहने में व्यस्त नहीं हो? मिस्टर मेहरा, आपके लिए एक कॉल है। एशिया पैसिफिक डायरेक्टर व्यापार पर चर्चा करना चाहते हैं। मैंने तुमसे कहा था, जब मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ तो मैं परेशान नहीं होना चाहता। जी जानू, तुम सबसे अच्छे हो। मिस वर्मा, तुम कल शादी कर रही हो, बधाई हो। मिस लू, कल मेरी शादी है। तुम वापस आ रही हो या नहीं? मैं इस पूरे समय विदेश में थी। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। सरप्राइज क्या है? यह एक रहस्य है। मिस्टर मेहरा, हमें कुछ प्राइवेसी दीजिए। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या यह स्पष्ट नहीं है? मिस्टर मेहरा की नजरें सिर्फ तुम पर हैं, सानिया। जरूर, तुम दोनों सहेलियां बातें करो। ठीक है, वह चला गया। सरप्राइज क्या है? चलो बताओ। सरप्राइज है। सरप्राइज। सरप्राइजेस। यह वह सरप्राइज है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया। प्रिय सानिया, यह रहा तुम्हारा सरप्राइज। मैं तुम्हें मार रही हूँ। फिर मैं तुम बन जाऊंगी। यह चेहरा सच में बिल्कुल सानिया वर्मा जैसा दिखता है। अब तुम शांति से मर सकती हो। आज से मैं मिस्टर मेहरा की पत्नी हूँ, सानिया वर्मा। लग्जरी सैलून का गलियारा। क्या मेरी पत्नी लगभग तैयार हो गई है? लगभग हो गया। ठीक। जानू, सब हो गया? ये सैलून कैसा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की सेवा बहुत ही चौकस रही है। जानू, मेरे बिना घर जाओ। मैं एक दोस्त को छोड़ने जा रही हूँ। किसी को छोड़ने जा रही हो? कौन? औरतों का राज्य। काव्या। पापा, क्या आपको मुझ पर यह संभालने का भरोसा नहीं? मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। एक बार जब असली सानिया मर जाएगी, काव्या, तुम रिवरडेल सिटी की सबसे बड़ी वारिस बनोगी। तुम कौन हो? तुम क्यों दिखती हो बिल्कुल मेरी तरह? विक्टर अंकल, कृपया मुझे बचाइए। तुम्हें बचाऊं? सानिया, मैं तुम्हें यह जानकर मरने दूंगा कि क्यों। अब से मेरी बेटी तुम्हारी जगह लेगी। वेंस ग्रुप की हर चीज आखिरकार लियू परिवार की हो जाएगी। उसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। सानिया, मौत का दिन मुबारक। डॉक्टर, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद उस चट्टान के नीचे, और मुझे नया चेहरा देने के लिए। तो क्या अब तुम्हें याद है कि तुम कौन हो? मुझे कुछ भी याद नहीं है। काश मुझे भी पता होता कि मैं कौन थी। यह लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक खन्ना परिवार से है। मैंने इसे तुम्हारी जेब में पाया। शायद यह तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में मदद करे। अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? जब से मुझे नई जिंदगी मिली है, मैं अपना नाम डेजी रखूंगी। डिंग हवेली, खन्ना हवेली। डेजी, तुम अभी ठीक हुई हो और पहले से ही काम पर भाग रही हो। आपने मेरी सर्जरी का खर्च उठाया और पूरे साल का इलाज। मुझे एक तरीका खोजना है आपको चुकाने का।
और फिर मैं खन्ना हवेली जा रही हूँ, शायद मुझे मेरी याददाश्त वापस मिल जाए। कौन है? मैं नई नौकरानी हूँ। क्यों यह महिला इतनी परिचित लग रही है? ईथान बाबा, बेवकूफ, मैंने तुमसे कहा था पिछले दरवाजे से जाओ, तुम फोयर से क्यों आई? माफ कीजिए, मुझे नहीं मिला। माफ कीजिए ईथान बाबा, यह नई है और नियम नहीं जानती। नियम नहीं जानती? तो उसे ठीक से सिखाओ। डेजी, किसका इंतजार कर रही हो? श्रीमती मेहरा को बुलाओ। श्रीमती मेहरा, जानू, मुझे बटरफ्लाई पेस्ट्रीज चाहिए इंपीरियल ड्रैगन रेस्टोरेंट से। क्या तुम मेरे लिए लाओगे? ठीक है, ठीक, मेरा इंतजार करो। इंपीरियल ड्रैगन के बटरफ्लाई पेस्ट्रीज, यानी कम से कम 2 घंटे का इंतजार। मिस्टर मेहरा श्रीमती मेहरा का बहुत ख्याल रखते हैं। वह बहुत जवान दिखती है। जाकर नाश्ता बनाओ। किसका इंतजार कर रही हो? चलो जल्दी करो। जी श्रीमती मेहरा। चलो चलो। श्रीमती मेहरा, खाना लग गया है। तुमने मुझे क्यों कुचला? डेजी, माफी मांगो अभी। वह $2000 रोज का है। चलो, इस बार माफ कर दूंगी। श्रीमती मेहरा, क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं तुम्हें नियम सिखा रही हूँ। तुम मेरे पति को उन मोह भरी आंखों से इतनी देर तक घूरती रही, लेकिन मुझ घर की मालकिन से तुम वह बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाती हो। मैंने नहीं। अभी भी बहस? मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने उसे बिना वजह क्यों मारा? क्यों? क्योंकि मैं इकलौती बेटी हूँ वेंस ग्रुप के चेयरमैन की और प्यारी पत्नी हूँ खन्ना एंटरप्राइजेज के वाइस प्रेसिडेंट की। मेरा दर्जा बेमिसाल है। बस एक शब्द काफी है। तुम्हें कुचलना चींटी को कुचलने जैसा है। इतना आसान, इतना आसान। मेरे पति को फुसलाने की कोशिश। अगर तुम अभी माफी मांगो और मैं उदार रहूं, तो शायद तुम्हें छोड़ दूं। मैंने नहीं किया। मैंने मिस्टर मेहरा को नहीं फुसलाया। क्या आप अब भी इनकार करने की हिम्मत करती हैं? थॉमस, मेरे लिए उबलते पानी का एक बर्तन लाओ। जी मैडम। तुम क्या कर रही हो? कोई है, इसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो। सिर्फ इसलिए कि आप खूबसूरत हैं। तुम्हें लगता है तुम मेरे पति को फुसला सकती हो? अगर मैंने तुम पर पानी नहीं डाला होता, तुम्हें अब भी पता नहीं होता कि तुम कितनी बेकार हो। आपकी हिम्मत। मैंने अभी सब कुछ चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। तुमने सच में मुझे रिकॉर्ड किया? मुझे दे दो, अपना फोन मुझे दे दो। दर्द हो रहा है। अगर तुम नहीं चाहती अपनी प्रतिष्ठा पूरे शहर में बर्बाद करवाना, तो बेहतर होगा। इसे दे दो। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है। यह कमीना और उसकी गुड़िया साफ मिली भगत में है। एकदम सही जोड़ी। जानू, मेरा हाथ दुख रहा है। वह कुतिया ने इसे जला दिया। उसे यहाँ से निकाल दो। तो यह डेजी की गलती थी। मैंने सोचा था इस फोन में कीचड़ था श्रीमती मेहरा। अगर ऐसा है तो हमें श्रीमती मेहरा को स्पष्टीकरण देना होगा। थॉमस, एक तकनीशियन से यह फोन रिकवर करवाओ। मैं देखना चाहता हूं कि इसने क्या रिकॉर्ड किया। उसने मेरा फोन फेंक दिया और अब उसे रिकवर करना चाहता है। वह क्या करने वाला है? जानू, अपना फोन भूल जाओ। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। अभी चले जाओ। श्रीमती मेहरा, मैं। हाथ में दर्द है? मैं फूंक मार दूं। धन्यवाद जानू, तुम बहुत प्यारे हो। कितनी नीच और बेकार औरत है। मेरा पति हमेशा सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। दो पागल, एकदम सही जोड़ी।
ईशान, तुम उस बदमाश डेजी को बचाना चाहते हो। तुम्हें लगता है मैं नहीं बता सकती? सानिया, यह क्या है? ओह, यह ईशान का पसंदीदा है, एंजल विंग्स। मैंने इसे अपनी पीठ पर टैटू करवाया। तो क्या यह सुंदर नहीं है? सुंदर। जब तक मैं सानिया हूं, जो कुछ भी मैं करूं, ईशान हमेशा मुझे लाड करेगा और मुझसे प्यार करेगा। मेरी प्यारी सानिया, बहुत बुरा हुआ कि तुम मर चुकी हो। तुम नहीं देख सकती कि हम अब कितने खुश हैं। मैं हूं। वह यहाँ क्यों है? मिस्टर मेहरा, मैं थॉमस से आपको नया फोन दिलवाऊंगा। कोई भी स्टाइल चुनिए, कीमत मायने नहीं रखती। शुक्रिया। मिस्टर मेहरा, आप क्या कर रहे हैं? मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए। आप कौन हैं? आपकी पीठ पर एंजल विंग्स का टैटू क्यों है? मेरे टैटू का आपसे क्या लेना देना है? सच में आप कौन हैं? क्या आपने ये टैटू जानबूझकर बनवाया मेरे करीब आने के लिए? आपका मकसद क्या है? क्या आप मुझे पसंद करती हैं? रात को देर से कौन आया था मुझ पर ध्यान देने? तो कौन किसे पसंद करता है? डेजी किस कमरे में रह रही है? बिल्कुल कौन सा? ताला टूटा हुआ था। शायद हवा ने उसे खोल दिया। ताला टूटा हुआ था और तुमने उसे ठीक नहीं किया। एक औरत को अकेले रहने देना कितना असुरक्षित। बिल्कुल असुरक्षित है। मिस्टर मेहरा ने मुझे लगभग नंगा कर दिया। वह टैटू कहां से आया? ईशान कहाँ है? ईशान, डेजी, तुम छोटी प्यारी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मुसीबत खड़ी करने की? श्रीमती मेहरा, यह उचित नहीं है। मिस्टर मेहरा यहाँ नहीं है। ईशान, वह कहाँ है? ईशान, ईशान, ईशान। श्रीमती मेहरा, मिस्टर मेहरा कैसे मेरे कमरे में हो सकते हैं? ईशान, ईशान। श्रीमती मेहरा, आप गलत समझ रही हैं। मिस्टर मेहरा मेरे कमरे में नहीं है। कुतिया, मासूम मत बन। तेरे कमरे से बदबू आ रही है ईशान के कोलोन की। सानिया इतनी बेरहम नहीं हो सकती कि वास्तव में डेजी को चोट पहुंचाए, है ना? बोल, क्या तूने अभी अभी उसके साथ सोई? माफ करें श्रीमती मेहरा, माफ करें। मिस्टर मेहरा पहले यहाँ थे, लेकिन क्या? मैंने मिस्टर मेहरा को बहकाने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर मेहरा ने मुझे बेशर्म कहा और सपने देखना बंद करने को कहा। उन्होंने कहा कि आप दुनिया की एकमात्र महिला हैं जिनसे वह प्यार करते हैं। उन्होंने कहा मैं आपके एक पैर के अंगूठे के भी लायक नहीं हूँ। कृपया श्रीमती मेहरा, कृपया मुझे नौकरी से न निकालें। मुझे सच में पैसों की जरूरत है। बेशक मैं जानती हूँ ईशान केवल मुझसे प्यार करता है। तू एक नीच श्रेणी की कोई नहीं है। तू मेरे एक पैर के अंगूठे के भी लायक नहीं है। बेवकूफ, इससे तो बस उस आदमी को मुझ पर और दया आएगी। तुम ऐसे क्यों हो गई हो जिसे मैं पहचान भी नहीं पाता? क्या मेरे पैर सुंदर हैं? हाँ, आपके पैर बहुत सुंदर हैं श्रीमती मेहरा। माफ कीजिए श्रीमती मेहरा, मैं तो बस एक नीच नौकरानी हूँ। मुझे अपनी औकात से बाहर सपने नहीं देखने चाहिए। सानिया, मैं तुझे सजा दूंगी आज रात तूने जो किया उसके लिए। कम से कम आप अपनी जगह जानते हैं। मैं आपको माफ करती हूँ। क्या आप ठीक हैं?
आप मेरी वजह से कष्ट सही हैं। मिस्टर मेहरा, आपको जाना चाहिए। मैं फिर से सजा नहीं पाना चाहती। माफ कीजिए श्रीमती मेहरा। वह सानिया पहले ऐसी नहीं थी। मैं ठीक हूँ। मेरी जैसी नीच नौकरानी पैदा हुई है दुख सहने और पिटने के लिए। मुझे इसकी आदत है। ये लो 10 लाख डॉलर। मैं आपको फिर से दुख या पिटाई नहीं सहने दूंगा। अगर जरूरत हो तो मुझे फोन करें। मैं इतना नहीं ले सकती। किसी ने कभी मेरी उदारता ठुकराने की हिम्मत नहीं की। धन्यवाद मिस्टर मेहरा। मिस्टर मेहरा, देर हो रही है। आप घर चले जाएं तो बेहतर होगा। आप घर जाइए। मर्द पैसे ज्यादा मायने रखते हैं। तू नीच नौकरानी है, कभी नहीं जचेगी। तू मेरे एक पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं है। सानिया, बस देख लेना। जल्दी करो और साफ करो। आज के पारिवारिक भोजन में बिल्कुल कोई धूल नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं धूल मिली तो घुटनों के बल बैठकर पोंछ डाल। हाँ। सारा चाची, आप आ गई। अंदर आइए। बॉबी, अपनी दीदी को दिखाओ कितने बड़े हो गए। क्या तुम्हें वह सुंदर दीदी पसंद है? तुम्हें लुका छिपी खेलना पसंद है ना? जा उसके साथ खेल। ठीक है। अरे मिल गई तुम कौन हो? सुंदर दीदी, मुझे एक चुम्मा चाहिए। मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ो। धूप में मत खड़े रहो। आओ अंदर चलते हैं। सारा चाची, बॉबी वहाँ लुका छिपी खेल रहा है। अगर हम अचानक अंदर गए तो वह फिर से नखरा करेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम अपने बच्चे के खेलने में बाधा नहीं डाल सकते। मुझे छोड़ो। क्या आप ठीक हैं? ओह मेरे बच्चे, तुम्हें किसने सताया? क्यों रो रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुंदर दीदी के साथ खेलना चाहता हूँ। तुम तो सिर्फ नौकरानी हो। किस बात का इंतजार कर रही हो? जल्दी से बॉबी को उठाओ। बॉबी तुमसे खेलना चाहता है। यह तुम्हारी किस्मत है। सारा चाची, पिछले महीने ही बॉबी ने खेलते खेलते हमारी बिल्ली मार दी थी। मैंने नहीं किया, वह मैं नहीं था। बस एक बिल्ली थी, मर गई तो क्या हुआ, जब तक बॉबी खुश है। सानिया, हमने उस बिल्ली को 7 साल तक एक साथ पाला था। बॉबी तो एक बच्चा है जिसका दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा है। बच्चे से बुरा क्यों मानना? क्या तुम्हें डर है कि बॉबी तुम्हारी नौकरानी को खेलते खेलते मार डालेगा? यह कैसे संभव है? हमारा बॉबी सबसे दयालु लड़का है। हटो। सुंदर दीदी, चलो बाहर खेलते हैं। छोड़ो, मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ। ईशान, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम मुझे एक तस्वीर बनाओगे? क्या मैं इस पोशाक में अच्छी लग रही हूँ या मुझे बदल लेना चाहिए? बदल लो। तो आओ बदलने में मेरी मदद करो। चलो। स्टूडियो में मेरा इंतजार करो, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। नहीं ईशान, क्या तुमने इसे खत्म कर लिया? मैंने हर बूंद पी ली। यह दवा जल्दी असर करती है, यह तुरंत असर करती है। हमारा बॉबी आखिरकार एक पत्नी पा सकता है। मजे करो। ईशान, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं, मैं अपने कमरे की ओर जा रहा था। तुम डेजी को तो नहीं ढूंढ रहे हो, है ना? ईशान, तुम हिम्मत मत करना बॉबी के लिए इसे बर्बाद करने की। बॉबी शायद ही किसी लड़की को इतना पसंद करता है। अगर कुछ होता है तो वह वर्मा परिवार में शादी कर लेगी। डेजी चाहे तो ही उस जैसी नौकरानी वर्मा परिवार में शादी करे। यह तो सपना सच होने जैसा है। बिल्कुल ईशान, शायद डेजी को यह पसंद आए। तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? ईशान, क्या उस नौकरानी ने तुम्हें बहकाया?
मुझे यह मत बताना कि तुम उसके प्यार में पड़ गए हो। बिल्कुल नहीं सानिया, तुम ही वह हो जिससे मैं हमेशा प्यार करूंगा। चलो हमें अभी पेंट करना है। ईशान, मुझे बचाओ। ईशान, क्या बात है? मैं पानी लेने जा रहा हूँ। ये लीजिए ईथान बाबा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ईशान, मुझे पता है तुम किस बात से परेशान हो। तुम चिंतित हो। बॉबी को अपनी ताकत का पता नहीं है और हो सकता है उसने डेजी को मार डाला हो। मुझे भी चिंता है। बॉबी एक बिल्ली मार सकता है। अगर डेजी हमारी हवेली में मर जाती तो यह बहुत अशुभ होता। डेजी हवेली में मर जाती। डेजी हवेली में मर जाती। चलो जाकर देखते हैं। सुंदर दीदी, यह बहुत अच्छा लग रहा है और चाहिए। अरे ली, तुम्हारी गर्दन की हालत खराब है। तुम दोनों। माँ, सुंदर दीदी, आपकी मालिश बहुत अच्छी लग रही है। यह कैसे हो सकता है? यह बेवकूफ बेकार है। श्रीमती मेहरा, मिस्टर मेहरा, क्या मैं आपके लिए और कुछ कर सकती हूँ? और कुछ? तुम्हें मालिश अच्छी आती है। मैं पूरी दोपहर ड्राइंग कर रहा था। मेरी मालिश करो। हाँ। ईशान, दीदी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे एक किस दे दो। तुमने थूक क्यों दिया? यह देखकर कि तुम दोनों कितने करीब हो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। क्या तुम ठीक हो? बॉबी थोड़ा जोर लगा रहा था। उसे अपनी ताकत का पता नहीं। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी बिल्ली बॉबी ने नहीं मारी। फिर किसने किया? दीदी, तुम अलग क्यों दिख रही हो? मंग, मत आओ मेरे पास। मैं कुछ भी करूंगी। दीदी, मैं बॉबी हूँ। मुझे चोट मत दो। मुझसे दूर हटो। दीदी, तुम मेरी बहन हो। वह बुरी औरत वह नहीं है। मैं बॉबी हूँ। दीदी, कौन सी बहन? मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। तुम मेरी बहन हो। वह बुरी औरत वह मेरी बहन नहीं है। मैं बॉबी हूँ। दीदी, तुम मेरी बहन सानिया हो। मैं सानिया वर्मा हूँ। यह असंभव है। मैं डेजी हूँ। उस दुष्ट औरत ने बिल्ली के बच्चे को मार डाला। उन्होंने जोर दिया कि यह बॉबी ने किया, कि उसने बिल्ली के बच्चे को मारा। यह उचित नहीं है। बॉबी ने बिल्ली के बच्चे को नहीं मारा। क्या सानिया वर्मा जानवरों पर भी अत्याचार करती है? क्या उसमें कोई इंसानियत नहीं है? चलो चलो, बॉबी बहुत अच्छा लड़का है। अब मत रो। बॉबी अच्छा लड़का है। तो फिर चलो बाद में उस दुष्ट औरत को सबक सिखाते हैं। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा। उसे मारने की जरूरत नहीं है। जब वह दुष्ट औरत नीचे आएगी, बॉबी उसे गले लगा सकता है, फिर छूमे और उस पर थूके। कैसा रहेगा? हाँ हाँ। श्रीमती मेहरा ने बिल्ली को मारा और बॉबी पर दोष मर दिया। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? नामुमकिन। गुलाब प्रेम का प्रतीक है सानिया और मेरे बीच। वह इतनी क्रूर कैसे हो सकती है कि मार सके? आप माने या न माने, यह आपका फैसला है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सारा चाची, फिर कभी समय मिले तो आइएगा। बाय दीदी। किसका इंतजार कर रही हो? घर बिखरा पड़ा है, जल्दी से साफ करो। जी मैडम। शुक्रिया। डेजी, ऊपर आओ और मुझे नहलाने में मदद करो। जी श्रीमती मेहरा। धीरे। क्या तुम मेरा गला दबा रही हो? तुम उस बेवकूफ के लिए इतनी अच्छी थी अभी तो। सानिया,
मैं तुम्हारे बदलाव को बर्दाश्त कर सकता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकती। बिजली क्यों चली गई? सानिया वर्मा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी जिंदगी वापस दो, मुझे मत मारो, नरक में जाओ। ईशान, हम कहाँ हैं? यह हमारा नया घर है, क्या तुम्हें पसंद है? ईशान, सानिया, क्या हुआ? डेजी? सानिया, तुमने उसके साथ क्या किया? नहीं, ऐसा नहीं है। वह थी, उसने मुझे डराया। वह मेरा गला दबा रही थी। डेजी, डेजी, जागो। रुको, उसे मत छू, उसे जाने दो। सानिया, ये बंद करो, ठीक है? क्या तुम नहीं देख सकती कि वह खून से लथपथ है? मैं कैसे परेशानी पैदा कर रही हूँ? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या वह तुम्हारी पत्नी है? उसके और मेरे बीच तुम केवल एक को चुन सकते हो। सानिया, संभलो। क्या तुम डेजी को मारना चाहती हो? क्या तुम हत्यारा बनने की कोशिश कर रही हो? मैंने कभी उसे मारना नहीं चाहा। उसे जाने दो, मैं उसे नहीं देखना चाहती, वरना मैं खुद को मार लूंगी। सानिया, क्या तुम पागल हो गई हो? ईशान, उसके लिए तुम पूरी तरह बदल गए हो। तुम पहले कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करते थे। तुम बिल्कुल पुरानी सानिया नहीं लगती। मुझे जो सानिया याद है, वह इतनी क्रूर नहीं थी। नहीं ईशान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सानिया, क्या तुमने रोज को मारा? नहीं, मैंने नहीं किया। यह कैसे हो सकता है? यह बॉबी था। बॉबी ने बिल्ली को मारा। सानिया, मैं नहीं बता सकता कि तुम्हारे कौन से शब्द सच हैं और कौन से झूठ। ईशान, क्या तुम बार बार नहीं कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझ पर विश्वास कैसे नहीं कर सकते? तुम मुझ पर विश्वास कैसे नहीं कर सकते थे? मैं डेजी को नौकरी से निकाल दूंगा, लेकिन आज से सानिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। चलो तलाक ले लें। नहीं जानू, मुझे माफ कर दो, मत जाओ। ईशान, वापस आओ। आह, डेजी, मैं तुम्हें यूं छोड़ नहीं दूंगी। मैं यहाँ वापस आऊंगी। डेजी, अभी यहाँ से चले जाओ, यह तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित है। ईशान, मेरे पापा आ रहे हैं। मुझे तलाक देने का सोचना भी मत। पापा आ रहे हैं, मैं तुम्हें वैसे भी तलाक दूंगा। तुम चेयरमैन, आपका मतलब है कि घाटे का प्रोजेक्ट मिस वर्मा का काम था? जब उसने ईशान से शादी की, मैंने देखा कि वह पूरी तरह बदल गई थी। अजीब बात यह है कि लियो ग्रुप ने चुपचाप हमारी काफी सारी ले ली है, विदेशी संपत्ति। ये कैसे हो सकता है? आपका मतलब है मेरी बेटी चुपके से लियो ग्रुप का साथ दिया? चेयरमैन खन्ना, मुझे सच में नहीं पता। मिस्टर मेहरा, अगर ये हो गया, हम बहुत मुनाफा कमाएंगे। बहुत शोर मत मचाओ, वरना अज्योर ड्रैगन सिंडिकेट फिर से दखल दे सकता है। यह अज्योर ड्रैगन सिंडिकेट, इसका बैकग्राउंड क्या है? पता नहीं, लेकिन जो भी यह शक्ति पाएगा, राज करेगा रिवरडेल सिटी में। चेयरमैन खन्ना, मुझे नहीं पता। मेरी बेटी मुझे धोखा देकर लियो परिवार के साथ कैसे मिल सकती है? क्या तुम ठीक हो बच्ची? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। 911 पर कॉल करो जल्दी। सानिया, पापा को तुम्हारा हर तोहफा बहुत पसंद है। तुम बहुत अच्छी बेटी हो। सानिया, यह क्या है? तो क्या तुम्हें ये पसंद है? मैंने तुमसे कहा था, जब मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, मुझे परेशान नहीं करना। तुम कौन हो? तुम मेरी तरह बिल्कुल क्यों दिखती हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे सब कुछ याद है। अब मुझे सब कुछ याद है।
तो यही हुआ था। पापा, तुमने मुझे अभी क्या कहा? पापा, मैं सानिया हूँ। ये झूठ है? क्या मैं अपनी बेटी को नहीं पहचानूंगा? कैसा नीच इंसान हिम्मत करेगा मेरी बेटी का रूप धारण करने की? वेंस ग्रुप की उत्तराधिकारिणी। ये पैसे लो और गायब हो जाओ। एक पापा, मैं सच में सानिया हूँ। वह काव्या लू है। उसने मेरी तरह दिखने के लिए सर्जरी करवाई थी और मेरी जगह ले ली। वह असली सानिया नहीं है। क्या तुम कह रहे हो? मेरी बेटी गुप्त रूप से ल्यू ग्रुप का साथ दिया। तुम असल में कौन हो? पापा, तुम्हारे ये फॉर्मल जूते मैंने तुम्हें ये दिए थे तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर। और यह घड़ी हमने इसे एक साथ चुना था जब मैं 20 साल की थी। तुम्हारा यह लैपल पेन मैंने तुम्हारे लिए इसे चुना था जब मैं 25 साल की थी। पापा, क्या तुम्हें याद है जब मैं छोटी थी तुम कितना पसंद करते थे मुझे अपने कंधों पर बिठाना? और जब मैं 5 साल की थी, माँ के जाने के बाद मैं अस्पताल जाने से बहुत डरती थी। तुम ही वह थे जिसने मुझे एक टेडी बियर खरीदा था मेरी संगत के लिए। उसके बाद मुझे कोई और गुड़िया पसंद नहीं थी। मैं सिर्फ उस टेडी बियर से प्यार करती थी। सानिया, तुम सच में मेरी प्यारी बेटी हो। तुम सच में मेरी प्यारी बेटी हो। लेकिन तुम इतने अलग क्यों दिख रही हो? आखिर हुआ क्या? क्या काव्या ने किया? उसने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया। डॉक्टर सिर्फ मुझे नया चेहरा दे सका। बेतुका, ल्यू परिवार की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बेटी के साथ ऐसा? कोई आश्चर्य नहीं कि सानिया पूरे साल एक अलग इंसान लगती थी। मेरी जान, तुमने बहुत कुछ सहा है। शुक्र है मुझे अपनी याददाश्त वापस मिल गई और तुम्हें पाया। पापा, चिंता मत करो, मैं ल्यू परिवार को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पापा, क्या हुआ? मेरी जान, मैं अभी तक तुम्हारा बदला नहीं ले पाया। मैं तुम्हें निराश किया। कौन है? मैं उनसे खून का बदला लूंगी। मिस्टर लू, आदित्य वर्मा मर चुके हैं। शाबाश, पैसा आ गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा बिना यह जाने कि क्यों। जिसने मृत्यु की सूचना दी थी, क्या तुम्हें वो मिला? नहीं, वहां कोई नहीं था। डैश कैम पहले से छेड़छाड़ की गई थी। अंकल, मैं आप दोनों से मिलना चाहती थी, लेकिन मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं सच में सानिया वर्मा हूं? यह होना ही था। ल्यू परिवार के वे बदमाश। मैं उन्हें खून से कीमत चुकाऊंगा। मैं उन्हें खून से कीमत चुकाऊंगा। वर्मा जी, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम ल्यू परिवार पर कैसे हमला कर सकते हैं? वहीं रुको। मयंक, यह क्या है? हम आदित्य के पुराने दोस्त थे। मेरे भाई की मौत अभी भी जांच के अधीन है। वेंस ग्रुप के कर्मचारियों के अलावा कोई भी उनकी समाधि के पास नहीं जा सकता। मयंक, क्या तुम कह रहे हो हमारा आदित्य की मौत से कुछ लेना देना था? यह बेतुका है। बिल्कुल। विक्रम, 2 सालों से तुमने चुपके से हड़प लिया हमारे परिवार के व्यवसाय का बहुत बड़ा हिस्सा। क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? अगर मुझे सबूत मिला तो तुम पहले हो जिसे मैं जेल भेजूंगा। मैं सबसे पहले आपको जेल भेजूंगा। आपके पास कोई सबूत नहीं है, अपनी जुबान संभालिए। अगर हिम्मत है तो एक कदम और बढ़ाओ। जो होगा उसके लिए मुझे मत दोष देना। बहुत हो गया। सीईओ वर्मा हमारे लिए बड़े भाई जैसे थे। वह गुजर गए। हमें भी दुख है। इसके अलावा पुलिस जांच कर रही है। चलिए सच्चाई का इंतजार करते हैं। मिस्टर मेहरा, मेरे भाई ने उस समय आपको पूरा समर्थन दिया था खन्ना परिवार को स्थापित करने के लिए। उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी आपके परिवार में की थी। हमारे परिवारों में रिश्तेदारी है। बिल्कुल, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं।
बेशक, मैं वेन्स ग्रुप का समर्थन करूंगा। मयंक अंकल, मैं भी वेन्स परिवार की हूँ। मुझे जरूर हक है अपने पिता को श्रद्धांजलि देने का। बेशर्म। काव्या लू, बस तुम इंतजार करो। मैं पक्का करूंगी कि तुम टुकड़ों में मरोगी। पापा, आप मुझे पीछे छोड़कर यूं कैसे चले गए? आपके बिना मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सानिया, चिंता मत करो। मैं और वेन्स ग्रुप के हजारों लोग, अगर कोई तुम्हें परेशान करे, मैं उसे सजा दूंगा। आज धन्यवाद मयंक अंकल। मिस वर्मा हमेशा अपने पंजे दिखाने को तैयार रहती है। उसे कौन परेशान कर सकता है? ईशान, तुम सानिया के पति हो, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? शांति से विश्राम करें पिताजी। आंख। ईशान इतने सालों में नहीं बदला। ईशान रुको। मिस वर्मा, क्या आप ठीक हैं? पापा। धन्यवाद विक्टर अंकल। तुम्हें ईशान के साथ वापस जाना चाहिए। पापा, अब जब आदित्य वर्मा मर चुका है और वेन्स ग्रुप सत्ता से वंचित कर दिया गया है, अब सिर्फ खन्ना एंटरप्राइजेज और ल्यू ग्रुप बचा है। हमें किस बात का डर है? इसके अलावा मेहरा पिता पुत्र ने आदित्य वर्मा की मौत में भूमिका निभाई थी। उन्होंने इसे अंजाम देने में मदद की। ईशान उस साजिश का हिस्सा था जिसने मेरे पापा को मारा। भले ही उन्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, वे मुझे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। काव्या, तुम गलत हो। तुम्हें सानिया वर्मा बनना है। हाँ, तुम्हें वर्मा। पापा को निराश मत करो। चिंता मत करो पापा। मुझे जल्दी करनी है और अपनी पहचान वापस लेनी है। मैं वेन्स ग्रुप को इस बदमाश पिता बेटी की जोड़ी के हाथों गिरने नहीं दे सकती। कौन है? तू कहाँ जा रही है? मैंने अभी तक अपने पापा का बदला नहीं लिया। मैं यहाँ नहीं मर सकती। रुक, तू भाग नहीं सकती। तुझे लगता है तू बच निकलेगी? नर्क के द्वार से आज उसके पीछे भागो। उसे भागने मत दो। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने सुना है तुम सानिया को तलाक दे रहे हो। इस साधारण लड़की के लिए क्या यह सच है? हैं? जैसे ही आदित्य वर्मा का शोक खत्म होता है, मैं सानिया को तलाक दे दूंगा। मैं समझ गया। भले ही आदित्य वर्मा जीवित होते, वेन्स ग्रुप पहले से ही नाम मात्र की कंपनी है, और अब जब आदित्य चले गए हैं, अब तुम सानिया को नहीं चाहते। मैं वह समझ सकता हूँ। पापा, आप बिल्कुल नहीं समझते। अरे, वह इस बुरी हालत में आ गई। कितनी शर्म की बात है। मैं तो पहले उसके साथ कुछ मजा लेने वाला था। इसे दफना दो। वही है। मैंने भी यह सुना है। वेन्स ग्रुप अब बिखर चुका है। वह पहले ही टूट चुका है। अगर आप मुझसे पूछें, यहां बैठकर चिंता करने के बजाय बेहतर होगा कि आप सोचें कि ल्यू और खन्ना परिवारों से कैसे दोस्ती बढ़ाएं। वेन्स ग्रुप में मेरा काम तुम्हारे दखल देने का नहीं है। मिस्टर मेहरा, कृपया जारी रखें।
ईशान, तुम अब भी डेजी के बारे में सोच रहे हो। मैं कसम खाती हूँ, मैं एक प्यारी और समर्पित पत्नी बनूंगी अब से। चलो अतीत को भूल जाएं और नई शुरुआत करें, ठीक है? तो यह डांसर है, एक नीच कोटि की बेकार। यह यहाँ क्यों है? बेशर्म लोमड़ी, मेरे ईशान को फिर से बहकाने की कोशिश। डेजी, तुम खत्म हो। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ईशान, मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ही दूसरी औरत को बहकाने? तो तुम दूसरे मर्दों को भी बहका सकती हो, क्या कुछ है? मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वह औरत सचमुच चालबाज है। पता चला कि वह पहले ही किसी ताकतवर से जुड़ चुकी थी। तुम्हारा क्या मतलब है? ईशान, यहाँ खड़े होकर गुस्सा होने के बजाय तुम्हें सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। क्या तुम अपने पिता से लड़ोगे उसी औरत के लिए, या फिर तुम चाहते हो कि डेजी तुम दोनों में बोलती रहे? अपनी जबान संभालो। डेजी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? धन्यवाद क्यूरेटर एवांस, आपने डेजी को बहुत शानदार प्रवेश दिलाया। ओह, यह तो कुछ भी नहीं था। इतनी योजना के बाद खन्ना एंटरप्राइजेज और लियू ग्रुप को जल्द ही पता चल जाएगा कि वेंस ग्रुप का जवाबी हमला शुरू होने वाला है। अच्छाई का इनाम मिलता है, अच्छाई का इनाम मिलता है, बुराई को सजा मिलती है। मैं उन्हें खून से बदला चुकाऊंगा। पापा, कारोबार पहले आता है, मुझे सामाजिक काम करने दीजिए। ईशान, मेरे साथ बदतमीजी मत कर। तू मेरा बेटा है और मैं तेरा पिता हूं। बेटा अपने पिता को हुक्म नहीं देता। तू क्या कर रहा है? मुझे छोड़ो। मिस्टर मेहरा, अभी भी डांस कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या आप मेरे बेटे मिस्टर मेहरा को जानती हैं? मैंने उसकी हवेली में काम किया था, कुछ दिनों के लिए नौकरानी के रूप में। ओह, तुमने क्यों छोड़ा? छोटी बहू ने मुझे नीचा दिखाया। उसने सोचा कि मैं ईथान बाबा को फुसलाऊंगी, लेकिन उसे नहीं पता मुझे तुम जैसा कोई ज्यादा पसंद है। तुम आग से खेल रहे हो। मुझे उस आग को और भी तेज जलाने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे अंकल ली से मिलना है। क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? तुम यहाँ मरना चाहते हो? तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो? मुझे अंकल ली से मिलना है। हटो हटो। ड्रैगन इशारा, उसे कैसे पता? हमारे गिरोह का गुप्त इशारा। हम अपनी सावधानी नहीं छोड़ सकते। उसे बॉस के पास ले जाओ। हाँ। जाओ। तुम कौन हो? मैं सानिया वर्मा हूँ। अज्जोर सानिया वर्मा, मयंक वर्मा, अज्जोर ड्रैगन सिंडिकेट का नेता। बच्ची, क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूं? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि सानिया कैसी दिखती है? मयंक अंकल, मैं सच में सानिया हूँ। वह काव्यालु है। काव्या ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और मेरी जगह ले ली। मैं सच में सानिया हूँ। यह लियू परिवार द्वारा भेजी गई जासूस है। इसे घसीट कर बाहर ले जाओ और पीट पीट कर मार डालो। जी सर। मयंक अंकल, मैं जासूस नहीं हूँ। क्या आप भूल गए? जब मैं 10 साल की थी,
मैंने गलती से गिरा दिया था पापा की प्राचीन वस्तु। वह नकली थी जो आपने खरीदी थी। आपने तो मुझसे छोटी उंगली भी पकड़ी थी और कहा था कि सिर्फ हम दोनों को पता था। तुम सच में मेरी सगी भतीजी हो। लियू और खन्ना परिवार, तुमने मेरे पापा को मार डाला और उनका साम्राज्य नष्ट कर दिया। तुम में से कोई भी नहीं मेरे हाथों से जीवित बचेगा। आप असल में कौन है? बस एक नौकरानी जिसने खन्ना परिवार में अपनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी। नौकरानी? एक नौकरानी यहाँ नाचने कैसे आ सकती है? यहाँ उतना अच्छा भुगतान नहीं होता जितना खन्ना परिवार में होता था, लेकिन कम से कम मैं आजाद हूँ। तो आप कह रहे हैं कि आप अब एक नर्तकी हैं? मैं सिर्फ गुजारा कर रही हूँ। मैं आपकी तरह भाग्यशाली पैदा नहीं हुई थी। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर, छोटे बाबा। मिस्टर मेहरा, क्या आपको चिंता नहीं है कि आपकी पत्नी को जलन हो सकती है? जानो। ईशान, क्या तुम अंधे हो? शियांग कोई तुम्हें और तुम्हारे पिता दोनों को पटाने की कोशिश कर रहा है। तुम पिता पुत्र सचमुच खेलना जानते हो। तुमने मुझे मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुमने मुझे इसके लिए मारा, इस प्यारी नर्तकी के लिए। सानिया वर्मा, क्या तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है? तुम्हारा हर शब्द गंदा है। मेरे पिता ऐसे नहीं जिनकी तुम बदनामी कर सको। श्रीमती मेहरा का दौरा पड़ गया है, इन्हें ले जाओ। ईशान, ईशान, मुझे छोड़ो। मेरा बदला अभी शुरू हुआ है। कितने अधीर हैं, मिस्टर मेहरा। वह बंदूक है। बोल, तुझे किसने भेजा? अमीरों के दायरे में आने की मेरी इच्छा मुझे यहाँ ले आई। क्या यह काफी है? क्या यह काफी है? इस तरह की बॉल ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी नर्तक अंदर आकर प्रस्तुति दे सके। क्या तू मुझे, ऋषि मेहरा, व्यापार में दशकों के बाद मूर्ख समझता है? बोल, किसने भेजा तुझे मुझे और मेरे बेटे को बहकाने? बोल। इस शहर में मैं किसी को मार सकता हूं बिना कोई निशान छोड़े। तुझे सोचने के लिए 3 सेकंड है। विक्रम लू ने मेरे परिवार को मार डाला। विक्रम लू ने तेरे परिवार को मार डाला। तू मेरे पास क्यों आई और खन्ना एंटरप्राइजेस के पास? मैं विक्रम लू से पूरे दिल से नफरत करती हूँ। मैं अपने माता पिता का बदला लेना चाहती हूँ। खन्ना और लियू परिवार इस शहर पर राज करते हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे, 1 महीने के अंदर मैं लियू परिवार को दिवालिया कर सकती हूँ। वह घुटनों पर आ जाएगा और हमसे दया की भीख मांगेगा। पूरा रिवरडेल सिटी आपका होगा, मिस्टर मेहरा। तू दावा करती है कि तू लियू परिवार को दिवालिया कर सकती है 1 महीने के अंदर? सही कहा। क्या तू ऐसा कर सकती है? क्योंकि मैं अजोर ड्रैगन सिंडिकेट की लीडर हूँ। हम गठबंधन कैसे बनाएं? मुझे एक पहचान दीजिए। अगर हम नाटक कर रहे हैं तो हमें इसे असली बनाना होगा। ईशान, रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं सुनना नहीं चाहता। अगर तुम्हारे पापा 1 महीने पहले नहीं मरे होते तो मैं तुमसे मिलता भी नहीं। यह सब डेजी की वजह से है, बस तुम देख लेना। इंतजार की जरूरत नहीं, मैं यहाँ हूँ। मैं आज यहाँ आया हूँ तुम सबको कुछ घोषित करने के लिए। तुम सबको मुझे कुछ जश्न मनाना है। मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है। एक गर्लफ्रेंड पापा? मैं सहमत नहीं हूँ। डेजी मुझसे भी छोटी है। वह आपसे 30 साल छोटी है। हाँ पापा, डेजी तो बस एक प्यारी सी नौकरानी है। वह सिर्फ आपके पैसे के पीछे है। वह आपके खाने में जहर भी मिला सकती है और आपको खत्म कर सकती है। सानिया वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मौत की कामना करने की? पापा, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मेरा मतलब यह है कि वह साफ तौर पर आपके खिलाफ साजिश रच रही है। अपना मुंह बंद करो।
ब्लैक सनशाइन, मुंह बंद करो। तुम्हारे पापा मर गए, वेंस ग्रुप भी खत्म हो गया। तुम कौन होती हो जो मेरे मामलों में दखल देती हो और मुझे बताती हो कि क्या करूं? पापा मत भूलिए, वेंस ग्रुप ने बनाया खन्ना एंटरप्राइजेस को शुरू से। सानिया वर्मा, डेजी मेरी मंगेतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी भावी सास को कुछ सम्मान दो, नहीं तो मैं हमेशा ढूंढ सकता हूं एक और आज्ञाकारी बहू। डेजी, मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। ईशान, मैं भी उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी भावी माँ को वैसा ही सम्मान दो, नहीं तो मैं डेजी से अपने बच्चे को खन्ना एंटरप्राइजेस का सब कुछ दिलवा दूंगा। क्या डेजी पहले ही उसके साथ सो चुकी है? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम नशे में हो? जाकर होश में आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे पापा के साथ सोई? चाहे मैंने किया या नहीं, तुम्हें इससे क्या? उस थप्पड़ को तुम्हें होश में लाना चाहिए था। ईशान, तुम और सानिया दोनों इसमें एक साथ हो। तुम दोनों बुरे लोग हो। मैं जाग गया। मैं अब पूरी तरह से होश में हूँ। अच्छा, तो होश में रहो और मुझसे दूर रहो। मुझे छोड़ दो। डेजी, तुम भी मुझे पसंद करती हो, है ना? मैं तुम्हें कभी पसंद कर सकती हूँ। शब्द लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन शरीर झूठ नहीं बोलते। तुम्हें क्यों अपने आप को देना पड़ा मेरे पापा को? तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। क्या तुम मुझे वह दे सकते हो? ईशान, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मैं तकनीकी रूप से तुम्हारी भावी सौतेली माँ हूँ। अगर तुमने मुझसे फिर ऐसा किया तो जो हो उसके लिए मुझे दोष मत देना। मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ। डेजी, मैं उसे तुम दोनों के पास छोड़ रहा हूँ। इसका अच्छे से ख्याल रखना। यह यहाँ रह रही है। बेटा, सगाई से पहले मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और अपनी होने वाली बहू को नियम सिखाना चाहती हूँ। ठीक है। आपको क्या चाहिए मिस्टर मेहरा? मेरे लिए किसी की जांच करो। कौन? डेजी, मुझे उसके बारे में सब कुछ चाहिए। वह निश्चित रूप से सिर्फ एक नौकरानी से अधिक थी। जी सर। यह चाय गुनगुनी हो गई है, इसे फिर से बनाओ। डेजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा व्यवहार करने की? बेशर्मी। मैं अब तुम्हारी होने वाली सास हूँ। तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाने का अधिकार नहीं है। ब्लैक सनशाइन। डेजी, बस मर जा। ईशान, मुझे बचाओ। ईशान, मैं गर्भवती हूँ तुम्हारे बच्चे से। बस डेजी, हद मत करो। मैं हद से बढ़ गई। कल किसने कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है, और अब मैं हद से बढ़ गई। चाहे कुछ भी हो, सानिया अब भी मेरी पत्नी है और वह गर्भवती है। तुम एक गर्भवती महिला को कैसे चोट पहुंचा सकते हो? कौन जाने कि वह सच में गर्भवती है या सिर्फ नाटक कर रही है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? ठीक है, हम अभी अस्पताल चलेंगे। बधाई हो मिस वर्मा, आप 3 महीने की गर्भवती हैं। वह सच में गर्भवती है। धन्यवाद डॉक्टर। मिस वर्मा की भावनाएं बहुत तीव्र नहीं होनी चाहिए। मिस्टर मेहरा, अपनी पत्नी का अच्छी तरह ध्यान रखिए। ठीक है। अगर यह सब नहीं हुआ होता, मैं ईशान से शादीशुदा होती, हमारा अपना बच्चा होता। ईशान, मैं अपने पापा को खो चुकी हूँ। अब हमारा बच्चा होने वाला है। क्या तुम अब भी तलाक चाहते हो? क्या तुम सच में हमें छोड़ दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा का जिक्र करने की? तुम लोगों ने उसे मार डाला। ईशान, बच्चे की खातिर कृपया मुझे तलाक मत दो। मैं वादा करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी एक प्यारी और कोमल माँ बनने की।
प्लीज। ठीक है, जब तक बच्चा सुरक्षित है हम तलाक नहीं लेंगे। डेजी। ईशान, डेजी, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम हम दोनों को चाहते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उससे प्यार नहीं करते? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अब भी हम दोनों को चाहते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उससे प्यार नहीं करते? जिस महिला से मैं प्यार करता हूं हमेशा से वही सानिया रही है जिसे मैं जानता था। शायद सानिया के साथ मेरा बच्चा उस सानिया जैसा हो सकता है जिसे मैं जानता था। इसी थी मंदी, जीवंत और मीठी। मैं तुमसे कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों का कोई भी बच्चा कभी अच्छा नहीं होगा। डेजी, तुम कैसे बन गई इतनी क्रूर और दुष्ट? बच्चे ने क्या गलत किया? ठीक है, तो मैं तुम और सानिया को ढेर सारे बच्चों की शुभकामना देती हूँ और मेरा पीछा करना बंद करो। सानिया, मैंने इसकी जांच की। वह नकली सानिया किसी और से नहीं मिल रही है। वह सिर्फ ईशान से प्यार करती है। उसके गर्भ में जो बच्चा है वास्तव में ईशान का ही है। वह अब गर्भवती है। बदले की योजना जिस पर हम सहमत हुए थे अब आगे नहीं बढ़ सकती, है ना? सानिया की गर्भावस्था हो सकता है कि हमारे लिए बुरी न हो। मेरे पास एक बेहतर तरीका है उसे हमेशा के लिए खत्म करने का। कौन? वहाँ कौन है? वहाँ कौन है बदमाश? काव्या, क्या तू मुझे याद करती है? दूर रहा। मैं हूँ सानिया। सानिया नहीं, नामुमकिन। तू मर चुकी है। तू पहले ही मर चुकी है। हाँ, मैं मर गई। एक पूरा शरीर भी नहीं बचा था और यह सब तेरी गलती है। अब मर जा। तुमने मुझे मार ही डाला। यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने यह किया। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? मैंने सुना ईशान आज रात बाहर गया है। मुझे चिंता थी कि तुम अकेली हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने आई। तुम क्या इशारा कर रही हो? सानिया, क्या यह साफ नहीं है? मैं खन्ना एस्टेट गई थी सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मेरे कमरे से बाहर निकलो अभी। मैं नहीं जानती तुम क्या बात कर रही हो। तुम अभी मेरे कमरे से बाहर निकलिए। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। आपको यह सब कैसे पता है? क्या आप मेरी जासूसी कर रही थी? हाँ, मेरी नजर तो बस तुम पर है। तुम पागल हो क्या? तुम बीमार हो? मैंने नहीं किया। तुम इसका इस्तेमाल मुझे फंसाने के लिए नहीं कर सकती। ध्यान से सोचो, तुमने जो कुछ भी किया मुझे सब याद है, हर एक बात।
मैंने यूं ही दुख नहीं सहा। आप कौन है? अगर मैं तुम्हारे सारे कामों को सार्वजनिक कर दूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी रिवरडेल सिटी में अपना चेहरा दिखा सकोगी? आप झूठ बोल रही हैं। मैं यह नहीं सुनना चाहती। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। मैंने कहा बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। सानिया, मैं तुम्हारी नाम की सास हूँ। कम से कम मैं तुम्हें कुछ शिष्टाचार सिखा रही हूँ। बाहर निकलिए, वरना मैं किसी को बुला लूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। अरे हाँ, तुम नींद में बातें कर रही थी। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? तुमने कहा तुम असली सानिया वर्मा नहीं हो। बकवास, असंभव। मैं कैसे नहीं हो सकती असली सानिया वर्मा? ओह, और तुमने कहा तुमने सानिया वर्मा को मार डाला। और मुझे लगता है तुमने कहा कि तुम काव्या लू हो, जिसका मतलब तुम विक्रम लू की बेटी हो। तुमने यह भी कहा कि तुमने सानिया का रूप धारण किया। चुप रहा। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। दर्द हो रहा है मेरा बच्चा। नाटक बंद करो। मैंने इतना जोर से नहीं धक्का दिया। ध्यान से सुनो। यदि तुम मेरी बात ठीक से नहीं मानोगी, तो मैं यह तथ्य उजागर कर दूंगी कि तुम सानिया वर्मा नहीं हो खन्ना परिवार और वेन्स ग्रुप के सभी लोगों के सामने, तो तुम मर जाओगी। डेजी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हम तीनों शायद ही कभी इतना शांत भोजन करते हैं। हाँ। डेजी क्या कर रही है? यह लो। तुम्हारा पसंदीदा। उसे कैसे पता मुझे यह पसंद है? तुम फिर से भूल गए? मैं यह नहीं खाता। डेजी, क्या हुआ? मेरे सूप में जहर है। तुम मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो? मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया। डेजी, 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 उठो, डेजी। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। ईशान, मेरा विश्वास करो, मैंने उसे जहर नहीं दिया। ईशान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बस, सानिया, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? नहीं, ईशान, मैंने सच में उसे जहर नहीं दिया। तो कौन है जो डेजी को जहर देकर मुझे फंसा रहा है? मिस डेजी ने गलती से निगल लिया आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। यह बहुत जहरीला है। सौभाग्य से बहुत थोड़ी मात्रा थी। उसे समय पर आपातकालीन उपचार मिला, नहीं तो मिस डेजी बच नहीं पाती। क्या पापा मेरी मदद कर रहे थे उसे चुपके से जहर देकर? उसने और जहर क्यों नहीं डाला? उसे डेजी को जहर देकर मार देना चाहिए था। धन्यवाद डॉक्टर। सानिया, बाहर निकल। तुमने सच में किसी को जहर देने की कोशिश की? तुम डरावनी हो। नहीं, मैंने नहीं किया। क्या होगा अगर एक दिन तुम गुस्सा हो जाओ और मुझे भी जहर दे दो? मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मुझे किसने मारा। तुम डरावनी हो। ईशान, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं कसम खाती हूँ मैंने उसे जहर नहीं दिया। मैं कसम खाती हूँ। बाहर निकल। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। ईशान, मुझे फंसाया गया है। ईशान, डेजी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? मैं ठीक हूँ।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि सानिया मुझसे इतनी नफरत कर सकती है। क्या आप हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ सकते हैं? डेजी, तुम बहुत प्यारी हो। सानिया, तुम क्या कर रही हो? मैंने खुद को जहर दिया। ईशान, डेजी कहती है कि उसने खुद किया। उसने खुद को जहर दिया। वही है जो सच में चालाक और दुष्ट है। ईशान, डेजी ने कहा कि वही थी। उसने खुद को जहर दिया। वही है असली चालबाज। डेजी, तुम अब भी मुझ पर आरोप लगा रहे हो। मैं मरने वाली हूँ। मैं खुद को क्यों जहर दूंगी? नाटक बंद करो। 1 मिनट पहले तुम ऐसी नहीं थी। इस पागल औरत को यहाँ से बाहर निकालो। तुम पूरी तरह से पागल हो। तुम्हारी कोई मदद नहीं हो सकती। मुझे छोड़ दो। डेजी, तुम कितनी प्यारी हो। मैं आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब कर दूंगी। तुम बुरी तरह मरोगी। खलनायकों की अपनी चाल का इस्तेमाल करो और उन्हें कोई रास्ता न छोड़ो। तुम क्या कर रही हो? पापा, मैं बिखर रही हूँ। मैं अब सानिया वर्मा नहीं बनना चाहती। ईशान मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैं गर्भवती भी नहीं हूँ। फिर से सानिया वर्मा। सानिया वर्मा। यहाँ तक कि डेजी मुझे तंग करती है। पापा, अब वेंस ग्रुप खत्म हो गया। मैं अब और नाटक नहीं करना चाहती। मैं फिर से काव्यालू बनना चाहती हूँ। मैं अब सानिया वर्मा नहीं बनना चाहती। क्या तुम गर्भवती नहीं हो? क्या तू गर्भवती नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बात सुन। शियांग कोई तो कोई नहीं है। बस थोड़ा और इंतजार कर प्यारी। तूने अपनी पहचान छिपाई ताकि पापा साम्राज्य बना सके। जल्द ही मेरे पास वेंस ग्रुप और खन्ना एंटरप्राइजेस होंगे। लेकिन क्या? जब ऐसा होगा तू सिर्फ सानिया को कुचलेगी नहीं, बल्कि वह बूढ़ा आदमी ऋषि मेहरा भी तुझे जवाब देगा। सच में पापा? बिल्कुल। तो तू और मैं सबसे ऊपर होंगे, रिवरडेल राज्य की सत्ता के बिल्कुल केंद्र में। काव्या, चूंकि तुम्हें सानिया बनने का शौक है, इतना मैं तुम्हें वह नाम तुम्हारे पास रहने दूंगी। उसके रूप में रहने का मजा लो। कितना रोमांचक है। जब वर्मा परिवार गिर गया, खन्ना परिवार का सहारा लेने के बजाय वर्मा की उत्तराधिकारिणी ने खुद को लियू परिवार पर झोंक दिया। बिल्कुल, उसने उस हैंडसम मिस्टर मेहरा को ठुकरा दिया, सिर्फ एक बूढ़े आदमी की चापलूसी करने के लिए। वो सानिया पागल हो गई है। बिल्कुल। मिस्टर मेहरा, प्यारी वी। पापा, मुझे समझाने दो। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए गया था और तुम विक्रम लू से मिली। वह बूढ़ा कमीना विक्रम लू। तुमने उसे चूमा। तुम सब लोगों में से तुम्हें मुझे जज करने का क्या हक है? तुम इतने बड़े हो कि बेहतर जानते हो, फिर भी तुम शामिल हो जाते हो उस औरत के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब प्लीज, तुम्हारी हिम्मत मुझसे ऐसे बात करने की। यह किसी की जान ले सकता है। मिस वर्मा एक अच्छे परिवार से आती है। अगर वह सिर्फ एक मौज मस्ती चाहती थी तो वह बूढ़े लू को नहीं चुनती। इसमें और कुछ हो सकता है। उसके कोई छिपे इरादे हो सकते हैं। बोलो, क्या तुम लियू ग्रुप के साथ साजिश में हो? खन्ना एंटरप्राइजेस को गिराने के लिए? मैंने नहीं किया। ऐसा नहीं है। मैं बेकसूर हूँ, कसम से। बेकसूर? तो फिर अपनी बात समझाओ। सानिया, तुम विक्रम लू के साथ चिपकी हुई थी, उसे गले लगा रही थी और दुलार कर रही थी। तुम कैसे बेकसूर हो सकती हो? मैं सानिया, तो अपनी बात समझाओ। तुम और विक्रम लू एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तुम्हें कैसे गलत किया गया?
मैं बेकसूर हूँ। मैं बोलो, कहो, क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम हमें मारने की कोशिश कर रही थी? तुमने किसी को कहाँ पर रखा था वो तस्वीरें लेने के लिए, है ना? मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुम पागल हो? क्या तुम पागल हो? हाँ, मैं पागल हूँ। मुझे पागल कर दिया गया। सानिया वर्मा नाम ने मुझे पागल कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? सानिया वर्मा का क्या? उस नाम ने तुम्हें कैसे पागल कर दिया? तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम और विक्रम लू एक दूसरे के साथ सो रहे हो। तुम्हारा बच्चा विक्रम लू का है। नहीं, नहीं ईशान, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। यह बच्चा हमारा है। कहना बंद करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बस यह सोचना कि तुमने विक्टर के साथ कितनी गंदी चीजें की मुझे बीमार कर देता है। ईशान, ईशान, मेरा विश्वास करो, कृपया मेरा विश्वास करो। ठीक है, हम पितृत्व परीक्षण करवाएंगे। मैं नहीं जा रही हूँ। तुम क्यों नहीं जाओगी? इसीलिए वह नहीं जाएगी। तुम गर्भवती नहीं हो। प्रेस को सूचित करो, हमारे तलाक की घोषणा करो। मैं इस तरह के किसी स्कैंडल को खन्ना परिवार का नाम बर्बाद नहीं करने दूंगा। इस घर से निकल जाओ अभी। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। मिस वर्मा, लक्ष्य खुले में है। अब गोली मारने का समय है। पापा, आपके लोग यहाँ कब पहुँचेंगे? मत रो बेटा, मैंने तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजा है। पापा, मैं घर आना चाहती हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है, गाड़ी लगभग पहुंच गई है। एक काली गाड़ी जल्द ही तुम्हें लेने आएगी। ठीक है। वह पापा की गाड़ी है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। कालिया, तुम क्या कर रहे हो? मिस वर्मा, मुझे दोष मत दीजिए। मिस्टर लू का आदेश था। पापा मुझे मारना चाहते हैं। अगर काव्या का भेद खुल गया तो लियू परिवार को बहुत नुकसान होगा। आपका मतलब? हमेशा की तरह इसका निपटारा करो। जी। रुको। आपने मुझे क्यों बचाया? अंदर आओ। मिस्टर मेहरा, मुझे सच पता चल गया। डेजी की असली पहचान। क्या?
आप कौन हैं? मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कहा तुम्हें एक सरप्राइज देने। बिल्कुल। एक सरप्राइजेस? कैसा सरप्राइजेस? सानिया वर्मा, मौत की सालगिरह मुबारक हो। यह नहीं हो सकता। यह असंभव है। सानिया वर्मा, यह दृश्य जरूर परिचित लग रहा होगा। सानिया वर्मा, आप सानिया वर्मा हैं। आप अभी भी जिंदा हैं? हाँ, तुम्हारी बदौलत मैं जिंदा और ठीक हूँ। जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं बदला लेने वापस आई हूँ। अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं कि आपने इतनी कोशिश की मेरे करीब आने के लिए। मैं हार गई। आप अभी भी जिंदा हैं। आप मुझसे नफरत करती होंगी। मुझे मार डालिए। अभी मुझे मार डालिए। तुम मरना चाहती हो? यह इतना आसान नहीं होगा। मरना चाहती हो? इतना आसान नहीं। अगर तुम मुझे बताओगी कि लियू और खन्ना परिवारों ने कैसे एकजुट होकर मेरे पिता की हत्या की, शायद मैं तुम्हें जीने दूं। मुझे जीने देगी? जब से मेरे पिता ने मुझे बदलकर तुम जैसा बनाया और खन्ना परिवार में शादी करवाई, मेरे पास अब कोई मुड़ने को जगह नहीं बची। सानिया वर्मा, हम सालों से बहनें हैं। हम एक दूसरे को 20 सालों से जानते हैं। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो और मुझे ऐसे जहर दे दिया? बहनें? अगर तुम न होती, मैं इस शहर की सबसे बड़ी उत्तराधिकारिणी होती। तुम मुझे अपनी बहन कहती थी, लेकिन हर दिन मैं चाहती थी कि तुम किसी कार हादसे में फंस जाओ और मर जाओ। काव्या, यह कहने का शुक्रिया। अब मेरे पास जरा भी दया नहीं बची तुम्हारे लिए। यहाँ बीच में कहीं काफी जंगली कुत्ते और भेड़िए हैं। काव्या, तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगी। यह तुम्हारी लायक सजा है। सानिया, तुम्हारे पिता की मौत पूरी तरह ईशान का काम था। बेवकूफ औरत, तुम्हें लगता है ईशान हमेशा तुमसे प्यार करेगा? खन्ना एंटरप्राइजेज ने लंबे समय से झुकने से इनकार किया है वेंस ग्रुप के सामने। ईशान ने मुझसे कहा तुम्हारे पिता को मरवा दो। ईशान ने अपने पिता से भी एक करीबी गठबंधन बनवाया लियू ग्रुप के साथ। तुम जरूर सोचती होगी, जिससे ईशान सच में प्यार करता है, हमेशा से रही है पुरानी तुम ही, है ना? और यह कि लेने के बाद भी तुम्हारा चेहरा, वह अब भी मुझसे प्यार नहीं करता, है ना? तुम गलत हो, बिल्कुल गलत। ईशान को शायद नहीं पता मैंने खुद को तुम में बदल लिया है, लेकिन जिस पल मैंने शादी की खन्ना परिवार में,
उसका लक्ष्य उपयोग करने का वेंस ग्रुप की शक्ति का खन्ना एंटरप्राइजेज को बढ़ाने के लिए पहले ही हासिल हो चुका था। तो उस पल के बाद से वह मुझसे तंग आ गया, वह तुमसे भी तंग आ गया। बेवकूफ औरत, तुम अब भी सोचती हो कि ईशान हमेशा से तुमसे प्यार करता रहा है। सानिया, क्या आप सानिया हैं? ईशान ने आपके पिता को मार डाला। सानिया, मुझे पता है कि आप ही हैं। सानिया, सानिया, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप दोनों बहुत अच्छे अभिनेता हैं। आप ही वे लोग थे जिन्होंने मेरे पिता को बर्बाद किया, और आप में पूछने की हिम्मत है क्यों? सानिया, क्या आप ही हैं? मिस्टर मेहरा, आप इतनी रात को अभी तक जाग क्यों रहे हैं? सानिया, मुझे पता है कि आप ही हैं। आप आखिरकार वापस आ गई हैं। क्या सानिया को खन्ना परिवार ने निकाल नहीं दिया था? मैं सानिया कैसे हो सकती हूँ? मैं डेजी हूँ। आप दोनों क्या कर रहे हैं? तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों का तलाक अभी हुआ भी नहीं है, नाती के साथ करते हैं, और तुम दोनों पहले से ही इतना शर्मनाक काम कर रहे हो। पापा, मुझे समझाने दीजिए। मैं पापा को उसकी असली पहचान नहीं बता सकता। पापा, असल में हमारे बीच जो कुछ होता है वह हमें ही सुलझाना है। आप मेरे पास गठबंधन के लिए आए थे। हमने लियू परिवार को खत्म करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब तुम कोशिश कर रही हो मेरे बेटे को बहकाने की। लगता है तुम चाहती हो खन्ना परिवार को भी खत्म करना। आप मुझ पर विश्वास कैसे नहीं कर सकते? मैं अज्योर ड्रैगन सिंडिकेट की प्रमुख हूँ। मैं इसे आपके खिलाफ क्यों करूंगी? तुम्हारे सिंडिकेट ने आज तक क्या किया है? लियू परिवार की बेटी काव्यालू पहले ही जा चुकी है। जब आप दूर थे मैंने बहुत कुछ कर लिया। और मैं, जब तुम और तुम्हारे पिता मेरे पिता को मारने की साजिश रच रहे थे, तब क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? जब खन्ना और लियू परिवार एकजुट हुए वेंस परिवार को नष्ट करने के लिए, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? सानिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं कभी कैसे तुम्हारे पिता को मार सकता था? लियू परिवार द्वारा वेंस परिवार पर हमले की बात मुझे कुछ नहीं पता था। मुझ पर भरोसा करो। इससे पहले कि मुझे पता चलता कि तुम सानिया हो, मैं फिर भी तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पक्का पता है। शरीर याद रखता है, यह झूठ नहीं बोल सकता। सानिया, अब से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी रक्षा करने की। मिस्टर मेहरा। थॉमस, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। बेशक। मिस्टर मेहरा, क्या यह बहुत जोखिम भरा नहीं है? बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूं, बाकी मैं संभाल लूंगा। जी सर। आपका अगला कदम क्या है? क्या वह वही जैविक बेटी है जिसे मैंने सालों पहले खो दिया था? वह मेरी बेटी है, बरखा। यह सही है। अब मैं इसे और नहीं छिपा सकता। डेजी वह बेटी है जिसे आपने खोया था उन सालों पहले। वह बरखा है। मैं यह नहीं देख सकता कि आप अपने ही खून पसीने को चोट पहुंचाएं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वह मेरी अपनी बेटी थी? आपने मुझे उस समय कहा था कि अपनी बेटी की खोज कभी बंद न करना। मैंने इन सालों में खोजा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ही उसे नौकरी पर रखूंगा, यहाँ खन्ना हवेली में एक नौकरानी के रूप में। बाद में जब मुझे पता चला कि वह बरखा है, आप और वह पहले ही, यह सब मेरी गलती है।
मैंने आपको सच बताने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि आपको कैसे बताऊं। उसकी जैविक बेटी मेरी मदद करने के लिए ईशान ने सच में गढ़ा इतना बेतुका झूठ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वह मेरी बेटी बरखा है? सर, डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। यह इतना संयोग क्यों है? यह कैसे हो सकता है? एक कार ले। तुम सच में मेरी बहन हो, बरखा। बरखा, तुमने इन सालों बाहर बहुत कष्ट सहा। मिस्टर मेहरा, मैं उस आदमी को लाया हूं जिसने बरखा को गोद लिया था, जूलियन। जूलियन? सानिया, क्या आप ठीक हैं? और आप कौन हैं? मेरा नाम जूलियन है। मैं डेजी का भाई हूं, आपके डॉक्टर राज। बोलो। 19 साल पहले मेरे माता पिता ने एक बच्ची को बचाया था मानव तस्करों से। वह सच में मेरी बेटी है? तुम सच में मेरी बेटी हो। मुझे माफ कर दो, मेरी बच्ची। लगता है मैं सुरक्षित पार कर गई। इन सभी वर्षों तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। अब मेरी बेटी और बेटा दोनों मेरे साथ रह सकते हैं। अब से अच्छी जिंदगी का आनंद लो। वह पागल, उसने ऐसा कैसे किया? बरखा जी, अब से अगर कुछ चाहिए तो बस कहिए। अब कृपया कपड़े बदल लीजिए। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी मैडम। तुमने जूलियन को भी ढूंढ निकाला। तुम गुप्त रूप से मेरी जांच कर रहे थे। यह सब इतना अचानक हुआ। मैंने वो झूठ बनाया था तुम्हारी रक्षा के लिए। आप क्या तुमने कभी सोचा क्यों मैं चाहती थी तुम्हारे पिता के करीब जाना? मुझे पता है कि मेरे पिता के करीब जाना और काव्या को बाहर करना सब सावधानी से योजनाबद्ध था। तुम्हारा लक्ष्य था लियू और खन्ना परिवारों को नष्ट करना, फिर वेंस ग्रुप को पुनर्जीवित करना, अपने पिता का बदला लेने के लिए। आप ही मंत्री मान के लिए। चूंकि तुम सब कुछ जानते हो, भले ही तुमने मुझे बचाया, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सानिया, तुम्हारे पिता की मौत के लिए मैं अपने पिता से माफी मंगवाऊंगा। तुम्हें लगता है कि माफी काफी है? सानिया, इतने सालों साथ रहने के बाद तुम्हें मुझे जानना चाहिए। बेशक मैं तुम्हें सबसे अच्छी तरह जानती हूँ ईशान। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं उस योजना पर विश्वास करूंगी जो मुझे तुम्हारी बहन बनाने वाली थी? वह तुमने अभी सोची थी। तुमने इसे बहुत पहले योजनाबद्ध किया था, है ना? तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सब इतना अचानक हो जाएगा। हाँ, लेकिन वह तुम्हारी मदद के लिए भी था, मेरे पिता से बचने के लिए। लेकिन यह तुम्हारी मदद के लिए था, मेरे पिता से आजाद होने में। तुम यह सब क्यों झेल रहे हो? मैंने यह सब सिर्फ एक कारण से किया, बदला। चाहे मैं तुम्हारी बहन हूँ या तुम्हारी माँ, क्या फर्क पड़ता है? क्या अंतर है? फर्क पड़ता है, अंतर है। कम से कम मुझे यह नहीं देखना पड़ता कि तुम और मेरे पिता प्यार कर रहे हो। ईशान, तुम इसे बहुत नेक बना रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यह मान लूंगी कि तुमने यह सब मेरे लिए किया? ठीक है, मैं मानता हूँ। मेरे 2 कारण थे ऐसा करने के। पहला, तुम्हें छिपाना और तुम्हारी रक्षा करना। दूसरा, तुम्हें खन्ना परिवार में फंसाए रखना और तुम्हें वेंस ग्रुप में लौटने से रोकना और मेरे पिता के व्यवसाय को बर्बाद करना। ईशान, तुम सच में चालाक हो। तुमने यह सब किया सिर्फ एक कारण से, अपने खन्ना एंटरप्राइजेस के लिए, बस। ये सच नहीं है। तुम सिर्फ बहन बन जाती। मैं वादा करता हूं, मैं कभी और शादी नहीं करूंगा। अपनी पूरी जिंदगी मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। मुझे तुम्हारे अच्छे व्यवहार की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए लोग लगाऊंगा 24 घंटे। मैं तुम्हें फिर से अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैद करने और जासूसी करने की? तुम कमीने। अच्छा, यह बिल्कुल फिट बैठता है।
खन्ना परिवार की उत्तराधिकारिणी होना मुझे मदद करेगा खन्ना एस्टेट में सच्चाई का पता लगाने में। लेकिन पिता और पुत्र दोनों मुझ पर नजर रख रहे हैं, तो मैं खन्ना एंटरप्राइजेज में कैसे घुसूं? सर, सुप्रभात मिस्टर मेहरा और मिस वर्मा। बरखा, तुम्हें फिर से देखकर पापा को बहुत खुशी होती है। पापा, आपको और ईशान को देखकर बहुत जाना पहचाना लगता है। मिस्टर मेहरा ने अपनी वसीयत फिर से लिख दी है मिस वर्मा की वापसी की भरपाई के लिए। वे 40% हस्तांतरित करने को तैयार हैं समूह के शेयर मिस वर्मा को। मिस वर्मा जल्द ही बनेंगी खन्ना एंटरप्राइजेज की उपाध्यक्ष। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा उदार है। बहुत अच्छा, उपाध्यक्ष के तौर पर मैं खुलकर आ जा सकती हूँ खन्ना एंटरप्राइजेज में। हालांकि ये सभी शेयर हस्तांतरण और नियुक्ति आदेश तब तक रुकेंगे जब तक मिस वर्मा सगाई नहीं कर लेती, तब तक ये अंतिम नहीं होंगे। बरखा, यह सब पापा ने तुम्हारे लिए तैयार किया था। एक अच्छा भावी दामाद। क्या तुम उसे पसंद करोगी? पापा, बरखा अभी अभी वापस आई है। पापा, मैं करती हूँ। पापा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पापा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, शाबाश मेरी बेटी। मिस्टर मेहरा, मिस वर्मा मिल रही हैं जतिन से ब्लाइंड डेट पर। ये मिस वर्मा और जतिन की तस्वीरें हैं डिनर करते हुए। ये उनकी शॉपिंग की तस्वीर है। ये उनकी गले मिलने की तस्वीर है। बहुत हो गया, बस कुछ ही दिन हुए हैं और ये पहले से ही गले मिल रहे हैं। उन्हें पता है कि तुम उनका पीछा कर रहे हो। वे मुझे जलाने के लिए दिखावा कर रहे हैं। क्या हम उनका पीछा करते रहें? अंदर आओ। जतिन, यह मेरा भाई ईशान है। नमस्ते मिस्टर मेहरा। आप यहाँ क्यों हैं? ईशान, जतिन मेरे साथ बहुत अच्छा है। वह बहुत कोमल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हुआ करते थे। जानू, क्या तुम मेरे साथ रहने में बहुत व्यस्त नहीं हो? मिस्टर मेहरा, आपको फोन आया है। एशिया पैसिफिक डायरेक्टर व्यापार पर चर्चा करना चाहते हैं। मैंने तुमसे कहा था, जब मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, मैं परेशान नहीं होना चाहता। जी जानू, तुम सबसे अच्छे हो। तुम्हें मेरी पत्नी होना चाहिए था। तुम्हें मेरी पत्नी होना चाहिए था। जतिन, मेरे भाई को मजाक करने की आदत है। इसे गंभीरता से मत लो। ठीक है। तुम्हारे कॉलर पर लिपस्टिक है। हो सकता है कि मैं अभी गलती से तुमसे टकरा गई थी। ईशान, जतिन को कपड़े बदलने ले जाओ। अगर किसी ने देखा तो मुझे शर्म आएगी। मेरे साथ आओ। मिस वर्मा, आपकी कॉफी। बस वहीं रख दो। जल्दी से कपड़े बदलो। ठीक है। थोड़ी देर में तुम पहले वापस जाओ, ईशान, और मेरे पास कुछ और काम है। जी मिस्टर मेहरा। एक बार आपकी शादी हो जाए तो मेरा ख्याल रखिएगा मिस्टर मेहरा।
जतिन कहाँ है? जूलियन कहाँ है? वो चला गया। तो मैं भी जा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अब मैं तुम्हारी असली बहन हूँ। सानिया, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तड़पाना बंद करो, ठीक है? ईशान, तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगी? तुम, जेशी और विक्रम, तुम सब एक जैसे हो। तुम सबको सिर्फ मुनाफे की चिंता है। तुम्हें सिर्फ परवाह है खन्ना एंटरप्राइजेज के हितों की। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक औजार थी। सानिया, सानिया, क्या हुआ? ईशान, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें ड्रग किया गया है। किसने तुम्हें ड्रग किया? जूलियन? सेक्रेटरी ने अभी कॉफी डाली थी। सानिया, तुम मेरी हो। मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। अगर यह दवा न होती तो तुम्हें मेरी इतनी जरूरत न होती। खन्ना एंटरप्राइजेज के भाई बहनों की खबर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर बाहर निकली तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रिवरडेल का पूरा शहर का हो जाएगा लियू ग्रुप। नहीं ईशान। सानिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वहाँ कौन है? अगर हमारा रिश्ता खुल गया, खन्ना एंटरप्राइजेज खत्म हो जाएगा। आरपीएम ओ, ओआरपीएम ओ, ओआरपीएम, आरपीएम ओ। रुको। तुम कौन हो? क्या विक्रमलू ने तुम्हें भेजा है? कृपया मुझे जाने दीजिए। अलविदा ईशान। कृपया मुझे बख्श दो। मुझे बख्श दो। कृपया मुझे बख्श दो। मिस्टर मेहरा, मिस वर्मा अफरा तफरी में फिसल गईं। हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे ढूंढो, उसे वापस लाओ। जी सर। मिस्टर मेहरा, वेंस ग्रुप की नई सीईओ 3 दिन में पदभार संभाल रही हैं। यह रहा निमंत्रण वेंस ग्रुप की ओर से। नई सीईओ? वेंस ग्रुप तो डूबने वाला है और यह नई सीईओ हमसे मिलना चाहती है। आपको भी निमंत्रण मिला? बेशक मिला। वेंस ग्रुप अब तो सिर्फ एक खोल है, वरना मयंक वर्मा मुझसे भीख मांगकर नहीं बुलाते। यह नई सीईओ कोई भी हो, भले ही वे नरक के राजा को वापस ला दें, वेंस ग्रुप फिर भी टुकड़ों में बांटा जाना चाहिए, आखिरी पैसे तक। चलो। मिस्टर मेहरा, मिस्टर लियू, आखिरकार हमें सम्मानित होने का मौका मिला आपकी उपस्थिति से। सीईओ वर्मा, आपके बोर्ड ने मिस्टर लियू को अपनी नई सीईओ के उद्घाटन में मिस्टर मेहरा और मेरे साथ क्यों आमंत्रित किया? वेंस ग्रुप को सार्वजनिक करने के लिए यह संभव नहीं होता आपके निस्वार्थ योगदान के बिना। 2002। देजी। बरखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर मेहरा, वहीं रुकिए। ये वेंस ग्रुप की नई सीईओ है, सीईओ वर्मा। क्या सीईओ? वह मेरी बेटी है, बरखा। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ बरखा, मैं आदित्य वर्मा की बेटी हूँ, सानिया वर्मा। तुम्हें बचाऊं? सानिया, मैं तुम्हें यह जानते हुए मरने दूंगा कि क्यों। आज से मेरी बेटी तुम्हारी जगह ले लेगी और वेंस ग्रुप की हर चीज अंततः लियू परिवार की हो जाएगी। तुम काव्या हो? नहीं। यह असंभव है। तुम नहीं हो। तुम्हारा मतलब यह संभव नहीं, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे खुद उस चट्टान से धकेल दिया था, है ना? मैं भाग्यशाली थी कि बच गई। स्वर्ग ने मुझे नहीं लिया। तुम दोनों ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बदतमीज लड़की, भले ही तुम बच गई हो
तुम्हारा वेंस ग्रुप अब बचाने लायक नहीं रहा। तुम हमें क्या कर सकती हो? बेशक मेरे पास सबूत है, इतना कि तुम दोनों को कब्रों में पहुंचा दूं। डेजी, तुम सानिया वर्मा हो। तुम मेरी सच्ची बहू हो। नाटक बंद करो जिशी। तुम्हारे लाडले बेटे की वजह से मुझे आखिरकार मौका मिला तुम सबको बर्बाद करने का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी आंखें खोलो, इन रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखो। दिशी, तुम्हारे बेटे का शुक्र है, मेरी रक्षा के लिए ईशान ने एक बिल्कुल नई पहचान बनाई मेरे लिए। लिशी की बेटी और ईशान की बहन। बिल्कुल इसी तरह मैंने खन्ना परिवार में घुसपैठ की और सबूत पाया कि तुम दोनों ने उन सालों पहले वेंस ग्रुप को फंसाने की साजिश रची थी। तुमने $1 करोड़ का गबन किया। ऋषि मेहरा, विक्रम लू, तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताओगे। अपनी बाकी की जिंदगी के लिए तुम जेल में सड़ोगे। आप में से कौन विक्रम लू और ऋषि मेहरा है? विक्रम लू और ऋषि मेहरा, आप पर अवैध विदेशी मुद्रा खरीद का संदेह है। राशि बहुत बड़ी थी और अपराध गंभीर था। आपको कम से कम 10 साल जेल की सजा मिल सकती है। हमारे साथ चलिए। डेजी, नहीं सानिया, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मैं हर पैसा वापस कर दूंगा जो मैंने लिया था, कृपया। अगर तुम वापस कर दो, क्या उससे मेरे पापा वापस आ जाएंगे? विक्रम, जब तुमने फंसाने की साजिश रची थी मेरे पापा और मुझे, क्या तुमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी? विक्रम, अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे बिताना बहुत आसानी से छूटना है। सानिया, मैं तो बस विक्रम के आदेश का पालन कर रहा था। मैं कभी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। कृपया मेरे लिए सिफारिश कर दो। ऋषि, अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो अपने लाडले बेटे को दोष दो। उसी ने मुझे मौका दिया तुमसे सब कुछ छीनने का। चलिए। सानिया, डेजी, डेजी। पापा, इतने लंबे समय तक छिपे रहने के बाद मैंने आखिरकार आपका बदला ले लिया। सानिया, आपकी बुद्धिमत्ता, दृढ़ संकल्प और साहस मुझे हर दिन आपके पापा की याद दिलाते हैं। अब से मैं वेंस ग्रुप का नेतृत्व करूंगी नई ऊंचाइयों तक। सीईओ वर्मा जिंदाबाद। सानिया, सानिया वर्मा, तुम अभी भी जिंदा हो? तुमने मेरे पिता को जेल भेज दिया। उसे जो मिलना चाहिए था वह मिला। उसे जो मिलना चाहिए था वह मिला। सानिया वर्मा, मरने से पहले मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी। ईशान कभी नहीं चाहता था तुम्हारे पिता को चोट पहुंचाना। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा सिर्फ दरार डालने के लिए था तुम दोनों के बीच। मुझे पता है, तुम्हें पता था। हाँ, उसे पता है। ईशान, ईशान, मैंने जो कुछ भी किया मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे एक और मौका दो। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ ईशान। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता जिससे मैं प्यार करता हूँ। हमेशा से असली सानिया वर्मा ही रही है। सानिया वर्मा, सानिया वर्मा, सानिया वर्मा। हर कोई क्यों सानिया वर्मा के बारे में बात कर रहा है? सानिया वर्मा, तुम ही क्यों? तुम्हें सब कुछ क्यों मिलता है इतनी आसानी से? चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मुझे कुछ नहीं मिलता। ईशान तुमसे इतना प्यार क्यों करता है? ईशान इतना पूरी तरह से समर्पित क्यों है तुमसे प्यार करने में? तुम ही क्यों? सानिया वर्मा, तुम ही क्यों? बताओ क्यों? तुम दोनों सच में एक दूसरे के लायक हो। सानिया, मेरा विश्वास करो, शुरू से अंत तक तुम ही एकमात्र हो जिससे मैंने कभी प्यार किया है। पहले मैं छोड़ नहीं पाता था खन्ना परिवार को, जो मेरे पिता ने शून्य से बनाया था। मैं अपने पिता से प्यार करता हूं जैसे तुम अपने पिता से करती हो। उसने गलत किया और मैं उसकी सजा स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे बीच चुनाव करूं।
मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। बहुत हो गया सानिया वर्मा, तुम हमेशा से इतनी आश्वस्त रही हो। तुम हमेशा सोचती थी कि तुम कर सकती हो, सब कुछ नियंत्रित कर सकती हो और बाजी पलट सकती हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा संदेह ही है। बस इतना काफी था कि बो दिया जाए तुम्हारे दिमाग में एक जहरीला बीज। वह जड़ पकड़ने वाला था और तुम्हारे अंदर बढ़ने वाला था जब तक वह फलित न हो जाए। मर जाओ सानिया वर्मा। संभलो। ईशान, काव्या, क्या तुम पागल हो गई हो? ईशान, भागो। ईशान भागो। ईशान, तुम्हें मार दूंगी। तुम्हारी खुशी भी ले लूंगी। मरो। मिस्टर मेहरा। ईशान, सानिया, मेरे बिना तुम अपना ख्याल रखना। मुझे मत छोड़ो ईशान। मिस्टर मेहरा। ईशान, मुझे छोड़कर मरने की हिम्मत मत करो ईशान। डॉक्टर, कृपया आपको उसे बचाना होगा। माफ कीजिए, परिवार को अंदर नहीं आने दिया जा सकता। आपको उसे बचाना होगा। काव्या को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। मिस मेहरा, चिंता मत करें। मिस्टर मेहरा बहादुर हैं, वह ठीक हो जाएंगे। ईशान, मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। कृपया जाग जाओ, हमें एक और मौका दो। डॉक्टर, वह कैसे है? हमने उसे बचा लिया। तुम जाग गए। सानिया, ईशान, पहले के लिए माफ कर दो। अगर हमें एक और मौका मिलता, क्या मैं फिर से तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ? मैं करता हूँ।